इमेजिन करो कि आप 70 साल के हो गए हो, समंदर किनारे बैठे हो एक सफ़ेद कुर्सी पर, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, आपके सामने लहरें हैं और पीछे आपकी पूरी ज़िंदगी की यादें हैं, और आंखों में एक अफसोस है कि काश कुछ बातें पहले पता होती, कुछ बातें पहले समझ ली होती। क्यों किसी ने यह बातें मुझे नहीं बताई, क्यों मैंने उन बातों पर एक्शन नहीं लिया। आज मैं आपको ऐसे ही 7 बातें बताने वाला हूँ जो आपको तो समझो कि पहले से आपको पता चल जाएगी अब, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हो अगर आप इन पर एक्शन ले लो। तो फिर आप जब 70 साल के होने के बाद समंदर किनारे सफ़ेद कुर्सी पर बैठोगे तब आपको अफसोस नहीं होगा। शुरू करते हैं। नंबर 1, जो एक्शंस आपने नहीं लिए उनकी असली कीमत क्या थी। कभी सोचा है उस टॉक्सिक जॉब में आप टिके रहे, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप टिके रहे, आपको मूव करना था भाई, शहर छोड़ना था, घर छोड़ना था, बल्कि देश छोड़कर आप जाना चाहते थे, आप तड़प रहे थे कि मुझे यहाँ से निकलना है, फिर भी आप नहीं गए। इसकी असली कीमत ये नहीं थी कि आपने वक्त खो दिया, असली कीमत ये थी कि भाई जो ज़िंदगी आप जी सकते थे वो आप जी ही नहीं पाए, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिला ही नहीं। अभी भी वक्त नहीं निकला, आज भी आप करेज दिखा सकते हो, वो रास्ता चुन सकते हो जो आप चुनना चाहते हो, जो आप जीना चाहते हो, ज़िंदगी आप जी सकते हो। याद रखिए ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसे रिग्रेट्स में मत ख़त्म होने देना। नंबर 2, परफेक्ट आंसर नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई परफेक्ट आंसर ढूंढो, सही आंसर ढूंढो, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। शादी करनी है या करियर बदलना है या किसी और जगह शिफ्ट होना है, आप कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। इसलिए बस परफेक्ट टाइम आने के लिए, परफेक्ट आंसर ढूंढने के लिए, परफेक्ट जवाब मिलने के लिए आप बस वेट करते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। कई लोग इसी चक्कर में परफेक्ट जवाब ढूंढते ढूंढते ही सारी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। देखो लाइफ एक एजुकेटेड गेस होती है, जो आज समझ में आ जाए आपको वही बेस्ट है। आपकी गलतियां भी लेसन है, ट्राई करो, फेल हो जाओ, फिर ट्राई करो, उससे सीखो बस, लेकिन चलते रहो। नंबर 3, आपके बेस्ट ईयर्स हर उम्र में बदलते रहते हैं। देखो लोग कहते हैं कि बचपन बेस्ट था, कुछ लोग कहते हैं कि यार कॉलेज के दिन बेस्ट थे, पर सच तो यह है भाई कि हर उम्र का अपना मैजिक होता है। क्या पता कि आपके बेस्ट ईयर्स अभी तक आए ही ना हो सकता है कि 40 के बाद आपके बेस्ट ईयर शुरू होने वाले हों, 40 के बाद आपकी बेस्ट जिंदगी शुरू होने वाली हो। हु नोज, आपकी उम्र आपका पीक डिफाइन नहीं करती, बल्कि आपका माइंडसेट आपका पीक डिफाइन करता है। आपका आज का दिन भी उतना ही खास है जैसे कि आपकी कोई गोल्डन मेमोरी हो, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। नंबर 4, लेगेसी इज इक्वल टू इमोर्टैलिटी। एक बात मैंने सुनी थी कि इंसान तब तक नहीं मरता जब तक दुनिया में उसका कोई नाम लेने वाला होता है। तो भाई स्टैचू बनाने से कुछ नहीं होगा या बिलियनर बनने से भी कुछ नहीं होगा। आपको ऐसी याद छोड़नी होगी जो लोगों के दिल में बस जाए। कोई किताब लिखो, किसी की हेल्प करो, किसी को मेंटर करो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब आपका नाम किसी के ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा हो, जब आपका नाम कोई शुक्रगुजारी से लेने वाला हो, उससे ही अमर रहना कहते हैं। नंबर 5, आप अपनी जॉब नहीं हो। लोग कहते हैं कि मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं भाई, आप वो नहीं हो। आप वो हो जो संडे को अपने बच्चों के साथ हंसता है, खेलता है। आप वो हो जो अपनी माँ की सेवा करता है। आप वो हो जो किसी फ्रेंड के दर्द में उसका साथ देता है। अपनी जॉब को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। हाँ, अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से पैसा कमाओ, सही है भाई, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। सिर्फ हर वक्त काम के पीछे भाग भाग कर अपनी असली जिंदगी मत गवा दो। कौन सी बुक थी यार, द रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, जो लोग मरने वाले थे उनके रिग्रेट्स पर एक किताब लिखी गई है, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें टॉप रिग्रेट्स में ये भी था कि भाई काश हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते, बल्कि वो टाइम अपनी फैमिली को देते। तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही मत गवा दो जूम कॉल के पीछे प्रोजेक्ट बनाते हुए। भाई फैमिली को भी टाइम दो, जो रियल आप हो अपने उस रियल वर्जन को टाइम दो। नंबर 6, स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सोचा अगर कोई स्ट्रगल ही नहीं होती, कोई हार्ट ब्रेक नहीं होता, कोई रिजेक्शन नहीं होता, कोई फेलियर ही नहीं होता, तो क्या आप ग्रो कर पाते? आज जो आप हो, क्या आप वो बन पाते? क्या कभी आप ये जान पाते कि आपके अंदर कितना दम है? आपको मिलने वाली हर तकलीफ एक ट्रेनिंग है, एक सीढ़ी है और ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। डीनो जेम्स ने कहा था ना, बड़ा हो सपनों का साइज तो भाई बड़ा प्राइस और सेक्रीफाइस, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आगे आगे बढ़ते हैं। मैं इधर देखते जा रहा हूँ टॉपिक्स। नंबर 7, जिंदगी सब कुछ नहीं देती। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, जैसे कि ज़िंदगी एक वेंडिंग मशीन हो, उसमें से जो चाहो निकाल लो। ऐसा नहीं होता। कई बार हम अपना बेस्ट देते हैं, फिर भी वह आउटकम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ, आप हार जाओ, बस बैठ जाओ। नहीं भाई, जो आपको चाहिए उसके पीछे आप जाओ, कोशिश करते रहो, भले ही 100 बार गिरो। देखो दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो
थकते नहीं हैं, जो गिर के फिर से उठते हैं। जो गिर गए भाई उन्हें तो भूल जाता, जो गिर के वहीं गिर गए, गड्ढे में गिरे उसी में दफन हो गए, उन्हें बुला दिया जाता है। जो गिर गए फिर उठते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ। नंबर 8, अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। आप किसी और के सपने पूरे करने यहाँ नहीं आए हो। आप दुनिया को खुश करने की मशीन नहीं हो। शायद आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने क्योंकि माँ बाप चाहते थे, आपने शादी की क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, लेकिन अब समय है भाई अपनी कहानी खुद लिखने का। अपने पैशन के लिए जियो, अपने ट्रुथ के लिए जियो, अपनी हैप्पीनेस के लिए जियो। बुढ़ापे में ये रिग्रेट मत करना कि यार काश मैं खुद के लिए जी लिया होता। अभी भी टाइम है, जीना शुरू करो खुद के लिए। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में लिखना कि आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।